हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। डीएनए डुप्लीकेशन के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड का योग होता है। ए कह रहा है रेप्लिकेटिंग फोर्क की ओर लीडिंग स्ट्रैंड की तुलना में तीव्र दर पर नियमित और अनियमित। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए डुप्लीकेशन। तो अगर हम बात करते हैं डीएनए के डुप्लीकेशन की, तो जिसे हम डीएनए द्विगुणन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए द्विगुणन भी कहते हैं इसे हम। तो होता क्या है, इसमें एक स्ट्रैंड पर डीएनए का सतत संश्लेषण होता है। दो स्ट्रैंड्स होती है, तो एक रज्जुक यानी एक स्ट्रैंड जो होता है पर क्या हो रहा है, सतत संश्लेषण होता है। सतत संश्लेषण होता है, जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग। और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है, इस पे क्या होता है, असतत यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, खंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? खंड बन जाते हैं, जिन्हें हम ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो पहली श्रृंखला है, उसमें जो संश्लेषण हो रहा है वो सतत है, जिसे लीडिंग कहते हैं। और दूसरा जो है उसमें श्रृंखला पे जो डीएनए का संश्लेषण है वो असतत है, तो यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, पहला कह रहा है रेप्लिकेशन फोर्क की ओर, तो ये गलत है क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क की ओर नहीं होता है। लीडिंग स्ट्रैंड की तुलना में तीव्र दर पर, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों का न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एकदम बराबरी के उस पर होता है, कोई भी कम ज्यादा नहीं होता है। नियमित, ये गलत है क्योंकि यह लीडिंग में होता है, सतत में। अनियमित बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे खंडों में बन रहा है, यानी डिसकंटिन्यूअस असतत में हो रहा है। तो सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।